आज की वीडियो हमारी हिंदी में समाज को लेकर है दोस्तों, क्योंकि समाज भी यूपी टेट, सुपर टेट और ये स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो इसमें सबसे पहले तत्पुरुष समाज के बारे में जानते हैं, क्योंकि अव्ययी भाव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज तत्पुरुष समाज के बारे में जानते हैं, क्योंकि तत् का क्या होता है? तत्पुरुष समास। कहने का मतलब तत् का मतलब होता है उस का पुरुष। तो कहने का मतलब इसमें क्या है? का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, अर्थात इसका लोप हो जा रहा है। तो तत्पुरुष समास जिसमें क्या होता है? बाद वाला पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कहने का मतलब उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद वाला पद। अब पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद। तो इसमें तो कर्म धारित तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? आपका बाद वाला पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में कितने, अर्थात 6 कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? 6 कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है, जो इस प्रकार है। जैसे कैसे हैं? सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास, अर्थात इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। देखिए इसमें को कारक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इसमें को कारक चिन्ह लगा रहता है द्वितीय, क्योंकि पहले का जैसे अर्थात आपको विभक्ति में पढ़ाया जाता है, कर्ता कारक जब पढ़ाया जाता है तो उसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव से, आगे संबंध काकी के रारी रे, और उसके बाद में क्या है? संबंध के बाद में अधिकरण। तो अधिकरण में क्या होता है? में पय पर। तो इस प्रकार से कारक चिन्ह के माध्यम से यहाँ पे तत्पुरुष समास आपका है कारक चिन्हों से। तो इसमें क्या है? जो कर्म होता है उसमें को कारक चिन्ह लगा रहता है। कौन सा चिन्ह लगा रहता है? को कारक चिन्ह लगा रहता है। अथवा कर्म तत्पुरुष के शब्दों में क्या होता है? को परसर्ग लगा रहता है। अर्थात चाहे आप कहो कि कारक चिन्ह लगा रहता है को, या बीच में अगर आप उसका विग्रह जब करोगे तो को का अर्थ देगा। कहने का मतलब छुपा होगा लेकिन को का अर्थ देगा। तो इसमें को कारक चिन्ह लगा रहता है, अथवा कर्म तत्पुरुष के शब्दों में को क्या होता है? परसर्ग के रूप में रहता है। तो कर्म तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष समास में कितने हैं? 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो आपको कारक चिन्हों के प्रयोग से यह तत्पुरुष समास समझाया जा रहा है कि कहने का मतलब इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है? बाद वाला। बाद का मतलब क्या होता है? उत्तर। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान या बाद वाला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें क्या है? जिसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इसमें जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, क्या होता है? को होता है। जैसे मान लो इसमें क्या है? परलोक गमन। क्या आपका है? परलोक गमन। तो परलोक गमन में क्या है? परलोक गमन। देखिए इसमें को का क्या है? को छिपा हुआ है, अर्थात परलोक को गमन। इसमें आपका जो कारक चिन्ह है क्या है? छिपा हुआ है ना, परलोक गमन। अर्थात इसका जब आप विग्रह करेंगे तो परलोक को गमन, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अर्थात इसमें क्या है? को आ रहा है, निकर के कारक चिन्ह के रूप में को आ रहा है ना, क्योंकि जो को आ रहा है तो यही आपकी पहचान द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत और तत्पुरुष की पहचान करवा रहा है कि ये द्वितीय क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। परलोक गमन, परलोक को गमन। अर्थात जब समास आपका परलोक गमन है, आपसे पूछा जाए कि परलोक गमन में कौन सा समास है, तो द्वितीय तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? तो द्वितीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका विग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो स्वर्ग को प्राप्त, परलोक को गमन, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, गृहागत। इसी प्रकार से आगे और भी इसके उदाहरण हैं। गृहागत, गृह को आगत, अर्थात गृह को आया। शरणागत, शरण को आगत, अर्थात शरण को आया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मरणांसन, मरण को पहुंचा हुआ। कहने का मतलब सब में क्या है? को कारक चिन्ह छिपा हुआ है। अर्थात इसमें आप क्या कह सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास है या द्वितीय तत्पुरुष समास है। मरणासन्न में अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि मरणासन्न में कौन सा समास है, तो मरणासन्न में तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में आपसे पूछा जाए तो कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास है। आगे है सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। पतित पावन, पापियों को क्या करने वाला? पवित्र करने वाला। माखन चोर,
माखन को चुराने वाला, कष्टापन्न, कष्ट को आपन्न अर्थात कष्ट को प्राप्त। तो कहने का मतलब इसमें कष्टापन्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा? कर्म तत्पुरुष अर्थात द्वितीय तत्पुरुष समास है। आगे देखिए फिर और भी उदाहरण है इसके सब में को जहाँ पे है संकटापन्न, संकट को आपन्न अर्थात संकट को प्राप्त। कठफोड़ा, कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला अर्थात काठ को फोड़ने वाला। काठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी को फोड़ने वाला, इसमें भी समास आपका द्वितीय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। विद्युत मापी, विद्युत को मापने वाला। वयः प्राप्ता, उम्र को प्राप्त अर्थात वयः का मतलब क्या होता है? उम्र, उम्र को प्राप्त। पश्यधर, पश्य को धारण करने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। प्राप्तोदक, ये अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्राप्तोदक, प्राप्तोदक का मतलब क्या होता है? उदक, उदक का मतलब क्या है? जल, जल को प्राप्त। कनकटा, कान को कटवाया हुआ अर्थात आपसे पूछा जाए कि प्राप्तोदक में कौन सा समास है तो आपका द्वितीय तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष समास है। नक कटा, नक कटा माने नाक को कटवाया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जग सुहाता, जग को सुहाने वाला। तिलकुटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ। सर्वज्ञ, सब को जानने वाला, सब कुछ जानने वाले अर्थात नरभक्षी, नर को वंचित करने वाला। स्याही चूस, स्याही को चूसने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले। तो सब में तत्पुरुष समास है लेकिन द्वितीय अर्थात कर्म तत्पुरुष समास है। मनोहर, मन को हरने वाला। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। विद्याधर का मतलब क्या होता है? विद्या को धारण करने वाला। खड्गधर, खड्ग अर्थात खड्ग को धारण करने वाला। तो इस प्रकार से इसमें सब में क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। आगे फिर है करण तत्पुरुष समास, क्योंकि आपका तृतीय तत्पुरुष समास होता है या तृतीय विभक्ति होती है, कौन सी होती है? करण तत्पुरुष समास की होती है। तो देखिए यहाँ पे करण तत्पुरुष समास में क्या है? करण तत्पुरुष समास में से के द्वारा आदि कारक चिन्ह छिपा रहता है। कहने का मतलब जो इसके पहचान है करण तत्पुरुष का से होता है या के द्वारा होता है, से द्वारा या के द्वारा। तो ये भी क्या होता है? कारक चिन्ह छिपा रहता है। जैसे मन माना, इसमें क्या है? मन माना, मन से माना। कष्टापन्न, कष्ट से आपन्न। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। कपड़ छना, कपड़े से छना हुआ। काम चोर, काम से चोर। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रस भरा, रस से भरा हुआ। सब में क्या है आपका? इसमें मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तो इसमें आपका करण तत्पुरुष और तृतीय, ये कहाँ का उदाहरण है आपका? करण तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष के अंतर्गत आपका आएगा करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। आगे है कपड़ छना का मतलब क्या हुआ? कपड़े से छना हुआ। काम चोर, काम से चोर। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रस भरा, रस से भरा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा गया। तो कहने का मतलब इसमें सब में आपका तत्पुरुष समास है लेकिन तृतीय अर्थात करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास है। रस भरा, रस से भरा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा गया। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दिया हुआ। सूर्यचरित, सूर्य के द्वारा रचित। सूर्य रचित है ना, सूर्य के द्वारा रचित। द्वारा आएगा क्योंकि इसकी आपकी पहचान बताया गया है कि के होगा, इसका कारक चिन्ह के होगा। के द्वारा हो सकता है या से द्वारा होता है। तो यहाँ पे आ गया के द्वारा। सूर्य रचित, सूर्य के द्वारा रचित। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित। पद दलित, पद से दलित। गुण युक्त, गुण से युक्त। दया आद्र, दया से आद्र अर्थात दया से नम। रेखांकित, रेखा से अंकित। कहने का मतलब सब में कौन सा समास होगा? मद मस्त, मद से मस्त। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भयाकुल, भय से आकुल। वाग युद्ध, वाग से युद्ध। आचार कुशल, आचार से कुशल। नीति युक्त, नीति से नीति युक्त। नीति से क्या होता है? युक्त। सराहत, सर से आहत। सराहत का मतलब क्या हो जाएगा? सर से आहत।
नीति युक्त, नीत से युक्त, सराहत, सर से आहत, प्रेम सिक्त, प्रेम से सिक्त, जल सिक्त, जल से सिक्त अर्थात गीला या भीगा, मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, दुखार्था, दुख से आर्ता, मदमाता, मद से माता, मदांत, ये सारे उदाहरण है। मदांध है, जन्मांध है, मुंह चोर है, देह चोर है, शोकार्त है, शोकग्रस्त है, शोकाकुल है, श्रमजीवी है, दुख संतप्त है, तरोभरी है, स्नेह वृष्ट है, रेल यात्रा है। तो ये सब किसके उदाहरण है? आपके सब तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तृतीया तत्पुरुष समास क्षुधातुर अधिकरण के। क्षुधातुर, क्षुधा भूख से आतुर, दस्तकारी, दस्त हाथ से किया गया कार्य, स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध, पंत प्रणीत, पंत द्वारा प्रणीत, विधि निर्मित, विधि द्वारा निर्मित, भूख परा, भूख से मरा, घृत मिश्रित, घृत से मिश्रित, व्यवहार कुशल, व्यवहार से कुशल। तो इस प्रकार से इसमें आगे फिर आपका संप्रदान चतुर्थी में आ जाए, संप्रदान तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो इसमें तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें को के लिए परसर्ग अर्थात छिपा रहता है। इसमें जो कारक चिन्ह है ये भी छिपा रहता है, क्योंकि इसका को या के लिए होता है, तृतीया संप्रदान के लिए है। तो हथकड़ी क्या है? हथकड़ी हाथ के लिए। हथकड़ी क्या है? हाथ के लिए, क्योंकि संप्रदान की जो उदाहरण है हथकड़ी है, हाथ के लिए हो गया हथगड़ी, हाथ के लिए घड़ी, सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार, पौड़ शिक्षा, पौड़ों के लिए शिक्षा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, गायों के लिए शाला, कृपार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, शिवार्पण, शिव के लिए, राह खर्च, राह के लिए खर्च, ब्राह्मण दक्षिणा, सब में के लिए कारक चिन्ह आ रहा है। तो इस प्रकार से गुरु दक्षिणा, साधु दक्षिणा, यज्ञाहुत, रसोई घर, आराम कुर्सी, क्रीड़ा स्थल, डाक गाड़ी, डाक महसूल, लोक हितकारी, माल गोदाम, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र, ब्राह्मण दे, ब्राह्मण को देने के लिए। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? सब आपके किस में आ रहे हैं? चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। माल गोदाम है, पुत्र शोक है, ये सब आ गया। ब्राह्मण देह है, विधान सभा है, सभा भवन है, कर्णफूल है, काकबली है, आवेदन पत्र है, ये सब क्या है आपका? कुंठाश्रय है, जनहित है, समाचार पत्र है, स्नान घर है, स्वागत गान है, शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। तो ये आपका सब क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष समास अर्थात जिसमें कारक चिन्ह आपका क्या आ रहा है? के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से आगे फिर है अपादान। कौन सा आ जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास अर्थात पंचमी तत्पुरुष। इसमें क्या है? उदाहरण से कारक चिन्ह यह अलग होने का बोध कराती है। अपादान तत्पुरुष से कारक चिन्ह ही लगा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? परसर्ग अलग होने का बोध कराता है। जैसे देश निकाला, मतलब कहने का मतलब पंचमी में क्या होता है? से होता है, लेकिन अलग होने के भाव से होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका पंचमी जो तत्पुरुष समास में होगा, इसमें भी जो आपका विग्रह होगा वो अलग होने के भाव से ही होगा। तो देखिए अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो ये है कि देश निकाला, देश से निकाला, देश निर्वासित, देश से निर्वासित, ये तब किसके उदाहरण है? अपादान तत्पुरुष अर्थात पंचमी तत्पुरुष के हैं। देश से निकाला, देश से निर्वासित, धन से हीन, ये सब कहाँ से है? धन से हीन, ऋण से मुक्त, ये सब बहुत ही अत्यंत इसके इम्पॉर्टेंट हैं। धन से हीन, देश से निकाला, देश निर्वासित, स्थान भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भाग्यहीन, भाग से हीन, दूरागत, दूर से आगत, रण विमुख, रण से विमुख, भार रहित, भार से रहित, धर्म से विमुख अर्थात धर्म से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो अलग होने का भाव दे रहा है कि नहीं? धर्मच्युत, धर्म से चुना, धर्म से च्युत अर्थात स्थानच्युत, स्थान से हटाया हुआ, धर्म से हटाया हुआ, सब अलग हो रहे हैं कि नहीं? पद से हटाया हुआ, सत्ताच्युत, सत्या से च्युत अर्थात सत्ता से हटाया हुआ, जातच्युत, जात से च्युत अर्थात जाति से हटाया गया, भय से भीत, भयभीत, कर्म से रहित, मरणोत्तर, मरण से उत्तर अर्थात मरण से परे, लोकोत्तर, लोक से उत्तर, प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त, जल रिक्त, जल से रिक्त, सक्त से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, बलहीन,
कहने का मतलब उसमें संस्कृत में हो जाता है एनांग विकारा, लेकिन यहाँ पे आपका सूत्र नहीं है, ऐसे ही पढ़ा बताया जा रहा है कि नेत्र से हीन, बलहीन, धनहीन, ऋण मुक्त, रोग मुक्त, पाप मुक्त, व्ययुक्त, माया रिक्त, बंधन मुक्त, रोजगार वंचित, रोजगार से वंचित, सेवानिवृत्त, विवाहतर, विवाह से इतर। इस प्रकार से ये क्या है, किसका है, आपका पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आगे फिर है षष्ठी तत्पुरुष संबंध कारक में संबंध तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, में, को, के, की, परसर्ग छिपा रहता है, अर्थात इसका कारक चिन्ह को होता है, के होता है, की होता है। जैसे पर्णकुटी, पत्ते की कुटी, पर्णकुटी, पत्ते की कुटी, कृष्ण मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, देव मूर्ति, देवों की मूर्ति, राम भक्ति, राम की भक्ति, भारत रत्न, भारत का रत्न, सचिवालय, सचिव का आलय। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास है। राजकन्या है, गोबर गणेश है, मुख दर्शन है, मुख का दर्शन, देशांतर, देश सुधार, देश रक्षा, देश सेवा, देशवासी, स्वास्थ्य रक्षा, गोबर गणेश, गोबर का गणेश, ब्राह्मण पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमाता, राजा की माता, राजकन्या, राजा की कन्या, वीर कन्या, वीर की कन्या, राजभवन, राजा का भवन, राजगृह, राजा का गृह, अन्नदाता, अन्न को देने वाला, अन्नदान, अन्न का दान। इस प्रकार से ये सारे क्या हैं आपके, यही के उदाहरण है, आपके संबंध तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। फिर आगे आपका आ जाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास आ जाता है, अधिकरण। संबंध के बाद में ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार है, सेवा नायक है, गुरु सेवा है, विद्यासागर है, विद्या भंडार है, प्रधानपति है, राष्ट्रपति है, उद्योगपति है, जीवन साथी है, सब आपके किस में आ जाएंगे, संबंध में आ जाएंगे। फिर आगे आपका अधिकरण है, क्या है, अधिकरण है। कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, पर अथवा में परसर्ग, पर अथवा में आता है। इसका कारक चिन्ह अधिकरण का क्या होता है, पर अथवा में। तो इसमें क्या है, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, कला निपुण, कला में निपुण, नीति निपुण, नीति में निपुण, अग्नद, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, विचार मग्न, विचार में मग्न, पेट दर्द, पेट में दर्द, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो इनमें सब में क्या है, आपका अधिकरण तत्पुरुष समास आ गया। अब आपका अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास। तो पुरुषोत्तम, स्वर्गवासी, कर्तव्यपरायण, ध्यान मग्न, जल मग्न। तो ये सब क्या है, जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम, जल मग्न, जल में मग्न। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना। कवि, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, जल मग्न, जल में मग्न, आप बीती, अपने पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, रथारूढ़, रथ पर आरूढ़, आत्मविश्वास, आत्म में विश्वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ग्रामवास। सब में क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास है। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, कवि पुंगो, कवियों में पुंगो अर्थात कवियों में श्रेष्ठ। आगे फिर देखिए इसी में है अनंत है, अनचाही है। आगे है हर फन मौला, हर फन में मौला, हुनर जानकार, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, क्षत्रियाधम, क्षत्रियों में अधम, नराधम, नरों में अधम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, सर्वोत्तम, सर्व सभी में उत्तम, रणशूर, रण में शूर। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, सब में आपका सप्तमी तत्पुरुष समास अर्थात अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास है। और इसका कारक चिन्ह क्या है, में और पर है, अर्थात इसमें आपका में और पर आ रहा है। क्या आ रहा है, में और पर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके तत्पुरुष समास कितने का, तत्पुरुष समास किसमें है, 6 कारक हैं, अर्थात 6 कारक में विभक्त है। जो आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कितने चिन्हों का प्रयोग होता है, 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जिसमें कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है को, करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास का होता है से द्वारा या के द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है के लिए। आगे है पंचमी तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष जिसका होता है से अलग होने के भाव से। आगे संबंध तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है जिसका कारक चिन्ह होता है को, के, की। और आगे है अधिकरण तत्पुरुष समास जिसमें होती है सप्तमी तत्पुरुष समास जिसका कारक चिन्ह होता है पर और
में। तो इस प्रकार से आपके 6 कारक विभक्तियों में 6 कारक तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, 6 कारकों में विभाजित होता है। तो आगे देखिए, अब आपका नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास संस्कृत में निषेध के अर्थ में पहले पद में ना अथवा अन लगाकर नए तत्पुरुष समास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए तत्पुरुष समास बनाते हैं। संस्कृत में निषेध, निषेध का मतलब ना के अर्थ में पहले पद में ना अथवा अन लगाकर क्या करते हैं? नए तत्पुरुष समास बनाते हैं। जिस तत्पुरुष समास में पहला पद नकारात्मक हो, जिस तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहला पद नकारात्मक हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या होना चाहिए? नए तत्पुरुष समास में निषेध का अर्थ, संस्कृत में निषेध के अर्थ में पहले पद में ना अथवा अन लगाकर नए तत्पुरुष समास बनता है। और जिस तत्पुरुष समास में पहला पद नकारात्मक हो उसे कौन सा समास कहेंगे? नए तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे क्या है? अनदेखा, अनदेखा अगर विग्रह करेंगे तो ना देखा हुआ। अनस्वर, अनस्वर अर्थात आप इसका समास विग्रह करेंगे तो ना नस्वर। अनचाही समास विग्रह ना चाहिए। अनादि, तो इसमें सब में क्या है? नए तत्पुरुष समास है। अनादि, अनचाही, अनस्वर, अनदेखा, इसमें सब में क्या है? नए तत्पुरुष समास है। अनायास, ना आस, अनंत, ना अंत, असत्य, ना सत्य, अनिच्छा, ना इच्छा, सब में नकारात्मक का भाव आ रहा है कि नहीं? अनिच्छुक, ना इच्छुक, अकर्मण, ना कर्मण, अभाव, ना भाव, अधीर, ना धीर, असंख्या, ना संख्या, अर्थात सब में ना होने का भाव दिखा रहा है। अनपढ़, अनपढ़ का मतलब अनपढ़ आप उसे कहेंगे जो पढ़ा हुआ नहीं है, तो ना पढ़ा हुआ। अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है तो ना आवश्यक लग गया है। नापसंद अर्थात जो पसंद नहीं है तो नापसंद आ गया। नगण्य, नागण्य अर्थात जो गणना ना किया जाए तो उसे नगण्य कहेंगे, नागण्य। असंभव, ना संभव, जो संभव ना हो तो वो क्या होगा? असंभव, तो ना संभव। अप्रिय अर्थात जो प्रिय ना हो तो ना प्रिय। अनबन, ना बनना, जिससे ना बनना वही क्या होता है? अनबन होता है। अकाज, नाकाज, जहाँ कार्य ना हो तो वो क्या होता है? अकाज। अस्थिर, जो स्थिर ना हो वो क्या होता है? अस्थिर। अमंगल, जहाँ पे मंगल ना हो तो ना मंगल हो गया। सब में क्या है? नए तत्पुरुष समास है। अछूत, ना छूत, आदृश्य, ना दृश्य, अचल, ना चल, अलग, ना लगा हुआ, अटूट, ना टूटा हुआ, अव्यय, ना व्यय अर्थात जहाँ पे व्यय ना हो। अव्यय का मतलब कि जहाँ पे व्यय ना हो वो क्या होता है? अव्यय। अज्ञान, जहाँ ज्ञान ना हो तो वहाँ क्या होता है? अज्ञान। असत्य, जहाँ सत्य ना हो तो वहाँ क्या होता है? असत्य। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया? नए तत्पुरुष समास हो गया। अब आपका कौन सा होना चाहिए? अलुक तत्पुरुष। आगे देखिए, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास कहाँ पे होगा? जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब अलुक तत्पुरुष समास, जिस समास में पहले शब्द के बाद, मतलब कि पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में क्या होता है? विद्यमान रहता है, तो वहाँ पे आपका अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे आपका है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय किसे कहते हैं? मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाले का एक सार्थक शब्द क्या होगा? मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्युंजय में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास। धनंजय, धन को जीतना। धनंजय का मतलब क्या है? धन है, धन को जीतना, जो धन को जीत ले वो क्या है? धनंजय है। तो वहाँ पे धनंजय में कौन सा समास हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि को कारक चिन्ह को दर्शा रहा है। वाच, वाणी के पति। वाचस्पति का मतलब क्या होता है? वाचस, वाच के पति अर्थात वाणी के पति। तो इसमें भी कारक चिन्ह के लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है मनसिज, मन में जन्म लेने वाला। मनसिज का मतलब क्या होता है? मन में जन्म लेने वाला। तो इसमें कारक चिन्ह क्या आ रहा है? में आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास हो जाए। कर्मणि प्रयोग, कर्म से संबंधित प्रयोग। कर्तरि प्रयोग, कर्ता से संबंधित प्रयोग। युधिष्ठिर,
बृहस्पति थानेदार, तो इस सब में अर्थात मनसिज कर्मणि प्रयोग, कर्तरि प्रयोग, युधिष्ठिर, बृहस्पति, थानेदार, इसमें सब में अगर मृत्युंजय, धनंजय, वाचस्पति, मनसिज कर्मणि प्रयोग, मृत्युंजय, धनंजय, वाचस्पति, मनसिज कर्मणि प्रयोग, कर्तरि प्रयोग, युधिष्ठिर, बृहस्पति, थानेदार, अगर इस सब में आपसे समास पूछा जाए तो आप कौन सा समास बताएंगे? अलुक तत्पुरुष समास यहाँ पे होता है, क्योंकि इसके बाद में क्या होता है, सब पहले वाले शब्द में के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। धन्यवाद। आज की वीडियो अगर पसंद आए हिंदी की तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप करिएगा। धन्यवाद।